नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। ताजमहल किसी के लिए प्यार की निशानी है तो किसी के लिए मुगलों का अतिक्रमण। और इसी कश्मकश के बीच ताजमहल को लेकर विवाद आए दिनों हमें देखने मिलता है। ताजमहल को लेकर एक सबसे बड़ा विवाद यह है कि ताजमहल का नाम बदला जाए। कई सारे दक्षिणपंथी ग्रुप के जो लोग हैं वो कहते हैं कि यहां पर पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था और इसे तोड़कर यहां पर ताजमहल बनाया गया। और इसको लेकर एक याचिका भी दायर हुई थी हाल ही में हाईकोर्ट में, और इस याचिका को भी हाईकोर्ट ने जो है पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस याचिका में यह मांग की गई थी कि जो 22 बंद दरवाजे हैं उसे खोला जाए और खोलकर यह पता लगाया जाए कि ताजमहल के अंदर कहीं हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है या नहीं। लेकिन जब पुरातत्व विभाग ने अपना बयान कोर्ट में रखा तो इसके बाद कोर्ट ने इस याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन अब एक बार फिर से ताजमहल का नाम तेजो महल करने की मांग उठ चुकी है। और यह मांग ना तो सुप्रीम कोर्ट, ना तो केंद्र सरकार, ना तो राज्य सरकार और ना तो हाई कोर्ट के सामने उठी है, बल्कि यह मांग उठी है आगरा नगर निगम के सामने। आगरा नगर निगम के एक पार्षद हैं जिनका नाम है शोभाराम राठौड़। और शोभाराम राठौड़ उस इलाके के पार्षद है जहां पर ताजमहल बना हुआ है। उन्होंने आगरा नगर निगम में एक प्रस्ताव पेश किया है और इस प्रस्ताव में उन्होंने ये मांग की है कि ताजमहल का नाम जो है वो तेजो महल करना चाहिए। उन्होंने अपने प्रस्ताव में कौन कौन से तर्क दिए हैं ये मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या नगर निगम के पास ताकत है कि वो ताजमहल का नाम बदल दे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि शोभाराम राठौड़ ने जो अपना प्रस्ताव रखा है उसमें उन्होंने क्या कहा है। शोभाराम राठौड़ का यह कहना है कि नगर निगम ने पिछले 4 साल में करीब 80 सड़क और चौराहों के नाम बदले हैं। इसके अलावा उन्होंने यह कहा है कि ताजमहल का नाम बदलने की मांग काफी लंबे समय से उठती रही है। ताजमहल में हिंदू सभ्यता से जुड़े हुए कई सारे चिन्ह मिलने की बातें भी सामने आई है, तो यह तर्क उन्होंने रखा है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा है, उनका कहना है कि ताजमहल नाम एक विदेशी यात्री द्वारा दिया गया है जो कि मूल नाम तेजो महल का अपभ्रंश है। इसके अलावा वो कहते हैं कि विश्व में किसी भी कब्रिस्तान के साथ महल शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक और लिखित प्रमाण है कि वो जो परिसर है वो राजा जयसिंह की संपत्ति थी जिसे शाहजहां ने हथिया लिया था। आपको बता दें कि जयसिंह के जो वंशज हैं, हाल ही में एक महिला वंशज है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टी की एक नेता भी हैं, उन्होंने भी ये इस तरह की मांग उठाई थी। उन्होंने कहा था कि ये संपत्ति उनकी है। इसके अलावा इसमें तर्क दिया गया है कि शाहजहां की प्रेम कहानी काल्पनिक लगती है क्योंकि शाहजहां की कई सारी पत्नियां थी। रानी मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो था। कथित मुमताज की मृत्यु बुरहानपुर में उस स्मारक के निर्माण से 22 साल पहले हुई थी। इसके आगे यह तर्क दिया गया है कि शाहजहां की प्रेम कहानी काल्पनिक लगती है क्योंकि शाहजहां की कई पत्नियां थी। रानी मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो था। कथित मुमताज की मृत्यु बुरहानपुर में उस स्मारक के निर्माण से 22 साल पहले हुई थी। इतने साल मुमताज के मृत शरीर को कैसे सुरक्षित रखा गया, इसका कोई भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने ये तर्क रखा है। अब इस तर्क को लेकर जो आगरा नगर निगम है उसमें इस प्रस्ताव को लेकर बहसबाजी होगी। जिस तरह से हमारे सदन में जो नियम कानून पेश होते हैं, पास होते हैं, उस तरह से यहां पर भी ये सब चीजें पास होगी और उस पर भी चर्चा की जाएगी। पास हो भी सकती है और पास नहीं भी हो सकती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या आगरा नगर निगम के पास वो पावर्स हैं कि वो ताजमहल का नाम बदल दे। ताजमहल की अगर बात करें तो ताजमहल जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है और वो एक जो संरक्षित जो स्मारक है उसे
एक दर्जा प्राप्त हुआ है और ऐसी स्थिति में इसका नाम बदलने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास होता है और केंद्र सरकार ही नाम बदल सकती है। लेकिन अगर ये प्रस्ताव आगरा नगर निगम में पास हो जाता है तो आगरा नगर निगम के जो कागजात हैं उसमें ताजमहल का नाम जो है तेजो महाल्या लिखा जाएगा। इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन क्या ये होगा, क्या ये नहीं होगा, ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। ताजमहल की अगर बात करें तो ताजमहल और विवादों का जो साथ है वो चोली दामन का साथ है। ताजमहल को लेकर विवाद काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। कुछ मैं इंस्टेंस में आपको गिना देता हूं जो मैंने दैनिक भास्कर में मुझे मिला है। दैनिक भास्कर की इस खबर के अनुसार मई 2017 में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत कई दक्षिणपंथी संगठनों ने ताजमहल पर विरोध प्रदर्शन किया था। नवंबर 2018 में राष्ट्रीय बजरंग दल की महिला विंग की जिला अध्यक्ष मीना दिवाकर ताजमहल परिसर के भीतर मस्जिद में आरती उन्होंने की थी। जनवरी 2021 में हिंदू जागरण मंच की युवा वाहिनी के 4 कार्यकर्ताओं ने ताजमहल परिसर में शिव चालीसा का पाठ किया और भगवा झंडा लहराया। अप्रैल मई 2022 को भगवा वस्त्र और धर्मदंड के साथ अयोध्या में पीठाधीश्वर तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य को ताजमहल में एंट्री नहीं दी गई थी। दरअसल उनके पास जो धर्मदंड था उसको देखते हुए एंट्री नहीं दी गई थी। उस वक्त भी काफी हंगामा हुआ था और जिस तरह से मैंने स्टार्ट में बताया कि हाल ही में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि जो 22 बंद दरवाजे हैं उसे खोला जाए और इसमें यह भी कहा गया था कि 1951 और 1958 में बने कानूनों को संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध घोषित किए जाने की मांग की गई थी। तो यह विवाद ताजमहल के साथ जुड़ा हुआ है। बहरहाल देखना जरूरी है कि आगरा नगर निगम के सामने जब ये प्रस्ताव होगा तो इस पर किस तरह की राय रखी जाती है, क्या ये प्रस्ताव पास होता है नहीं होता, ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है ताजमहल को लेकर ये जो सारी कॉन्ट्रोवर्सीज होती है इसके पीछे का कारण क्या है और क्या आपको लगता है कि सच में ताजमहल के पहले यहां पर कोई शिव मंदिर था या फिर शाहजहां ने राजा जय सिंह की ये जमीन हड़पी थी? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।